आज है क्लास 9th का। किसका है? क्लास 9th। क्लास 9th का पढ़ा रहे हैं। कौन क्लास 9th है? ये त्रिभुज पढ़ा रहा है। क्या त्रिभुज? क्या पढ़ा रहा है? त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल। क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल। मानो त्रिभुज है, यहां देखता, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। मान लो ये त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर दिया हुआ है। समझ में आया? ई भी एक भुजा है, ई भी एक भुजा है, ई भी एक भुजा है। सिर्फ भुजा की लंबाई दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। अब से पहले हम जब भी पढ़ते थे तो आप लोगों को पता होना चाहिए त्रिभुज में ऐसा पढ़े हुइएगा। बाबू लोग यहाँ पे देखिएगा, अब से पहले जो भी पढ़े थे इसे बोलते थे लंब। क्या बोलते थे? लंब। यानी लंब को इसी को बोलते थे ऊंचाई बोलते थे। क्या बोलते थे? ऊंचाई। इसे आधार बोलते थे। बोलते थे कि नहीं? बताइए ध्यान से। बोलते थे? या फिगर में ऐसे पढ़े हुइएगा, ऐसे पढ़े हुइएगा, और इससे क्या किए होइएगा? एक लंब डाले होइएगा। सही है? चलो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप पढ़े हुइएगा इसे लंब या ऊंचाई, इसे आधार, या ऐसे फिगर में पढ़े हुइएगा ई पूरा होता था आधार। क्या होता था? आधार। ई जो है इसे लंब बोलते थे या ऊंचाई बोलते थे। बोलते थे कि नहीं? बताइए ध्यान से। कोई दिक्कत था क्या? अब इसमें देखिएगा, ऐसा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किससे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें पता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इतना पढ़े कि नहीं? बताइए ध्यान से। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत था क्या? तो इसमें यदि मानो इसमें बोल देता लंब है दिया हुआ, मान लो लंब दिया है, मान लो इसका ऊंचाई, ये जो लंबाई दिया है इसका दे दिया है 8 मीटर, और इसका दिया है मान लो 4 मीटर। कितना मत दिया? 4 मीटर। तो इसका एरिया का मतलब इसका कितना घेरा लगाया हुआ है, कितना जगह छेद करा है, इसी को कहते हैं एरिया। समझ में आ गया? इसका एरिया बोलता है निकालने के लिए, तो क्या लिखते हैं? 1/2 आधार मतलब 4 गुने 8, तो 2 से काट देते और 16 लिखते हैं। मीटर यदि है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। इतना पढ़े है कि नहीं? बताइए। कोई दिक्कत? अब यहाँ बाबू देखिएगा ध्यान से, यदि इसमें ये पूरा आधार इसका मान है 12। कितना है? 12। ये ऊंचाई है, इसका मान है 4 मीटर। क्या मान है? 4 मीटर। तो हमें यही ना फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो आप खुद बताइए 1/2 आधार कितना है? 12 माने हैं। हम 12 यहाँ सेंटीमीटर मान लेते हैं, सॉरी यहाँ भी सेंटीमीटर मान लेते हैं। सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर माने हैं। कोई दिक्कत? 2 से इसमें काट दिए, 2 काटा, 12 दूना 24 हुआ। कितना हुआ? 24 हुआ। कोई दिक्कत? 24 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो ये हम अब तक पढ़े कि नहीं बचपन से? अब आपको पढ़ना क्या है? हमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है? ऊंचाई नहीं, हमें सिर्फ भुजा की लंबाई दिया है। भुजा के लंबाई, त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा। वही ओनली भुजा की लंबाई दिया है। तो इस लंबाई के हेल्प से हम इस पूरा एरिया, ये जो एरिया है, इस त्रिभुज का जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल जिस फार्मूला से निकालते हैं, इस फार्मूला को बोलते हैं हिडोन सूत्र। क्या बोलते हैं? हिडोन फार्मूला यानी हिडोन सूत्र बोलते हैं। इतना कोई प्रॉब्लम है क्या? हम जो सिंपल फॉर्मूला पढ़े थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये तो सिंपल फॉर्मूला था। यदि त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई पता है, ऊंचाई नहीं पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हिडोन सूत्र।
अब कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखिएगा, हम इसको थोड़ा देर के लिए हम फिर से नया पेज लेते हैं, दोनों का लेते हैं। यहां सोचिएगा और एक पिक्चर और लेता हूं, ऐसा वाला, एक और लोग ना ऐसा वाला ही लीजिए ना, ऐसा वाला। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ई भी पता है। अब बताइए, ई भी भुजा, ई भी भुजा, ई भी भुजा, ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा, तीन भुजा है कि नहीं? मानो इस त्रिभुज का इसका मान लिए हैं 3 मीटर। कितना मान लिए? 3 मीटर। इसका मान लिया 4 मीटर, इसका मान लिया 5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? ये क्या माने हैं? भुजा। ये क्या है? भुजा। यानी ए बी इसको माने थे बी से सी। अब बताइए ध्यान से, ए बी माने हैं 3 मीटर, बी सी कितना माने हैं? 4। मानिए हम दिए हुए हैं और ए सी है 5 दिया है। इसमें कंफ्यूजन है क्या? नहीं। क्या इसमें ऊंचाई कोई पता है क्या? आधार पता है? आधार कब होता है? जिस पे लंब होता है, जिस पे लंब। यदि मान लो हम इस पे लंब डालें, ये मेरे लिए क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। समझ में आया? जैसे मान लीजिए फिर से यहां पे है, मान लीजिए हम इस पे लंब डालें, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? ऊंचाई या लंब हो गया। इस बात को समझ में आ गया? क्या इस त्रिभुज में ऊंचाई पता है क्या? आधार पता है क्या? आधार कौन से पता है क्या? आधार कब होता है? जिस पे लंब होता है वही ना ऊंचाई होता है। जैसे हम इससे खड़े हैं, इससे क्या मेरा ऊंचाई निकलेगा? मेरा ऊंचाई निकलने लगे, सीधा खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम ऊंचाई ऐसे खड़े हैं, ये मेरा ऊंचाई हुआ, ये धरती क्या हो गया? आधार हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? अब फिर से देखिए यहाँ पे ऐसा सवाल में ये मान लो ए है, ये क्या है? ए है। ए के सामने वाले को छोटा ए बोलिएगा। हम भुजा, ये बताइए, जब भी भुजा को दिखाते हैं, किसको? भुजा को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर। इसको ए माने, ये बी के सामने वाले भुजा को, ये पूरा भुजा को बी माने, और सी के सामने सी दे। आपको दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, ए बी, ई क्या है? ए किसको माने? बी सी को माने है कि नहीं? चलो बी सी को ए मान लिया। ये बी किसे माने हैं? एसी को बी माने हैं। ऐसे क्या माने हैं? सी माने हैं। कोई दिक्कत? इतना में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फिर से आगे देखिए, आपको प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए यहाँ पे ऐसा कभी रहे तो हम कल बताए थे किसी चीज का परिमाप, या वृत्त हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, समचतुर्भुज, कुछ भी हो, परिमाप या परिमिति का मतलब होता है चारों ओर का योग। जैसे घर का परिमिति निकालना है तो इस दीवार की लंबाई, उस दीवार की लंबाई, इसका लंबाई, चारों को जोड़ दो, उसी को परिमिति बोलते हैं कि नहीं? मान लीजिए आप इसमें परिमिति निकालना है, इसका परिमिति, तो परिमिति का मतलब क्या? इसका योग, इस भुजा का योग, इस भुजा का योग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप यहां बताइए ध्यान से, हम कुछ देर के लिए इसे सबको क्लीन कर देता हूं। अब देखिए यहां पर परिमाप का मतलब क्या? सभी भुजा का योग। हम इस त्रिभुज में परिमाप निकाले। क्या निकाले? परिमाप। अरे बाबू क्या निकाले? परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या? सभी भुजा का योग। इससे क्या माने? भुजा माने। तो ये बताए परिमाप क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? या ई समझ में आ गया? आप खुद बताइएगा ए का मान कितना माने हैं? 4 मीटर, बी का 5 मीटर, 3 मीटर। कोई दिक्कत? 5 4 9 3 12। ये बात समझे कि नहीं? आप समझे? आप भी समझे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, परिमाप को सूचित करते हैं, ध्यान बोलना नहीं है बाबू लोग, आगे गलती नहीं बोलना है। देखिए परिमाप को सूचित करते हैं 2s से। किससे? 2s से। परिमाप को किससे सूचित करते हैं? 2s से सूचित करते हैं। तो आप बताइए इस परिमाप की जगह क्या हम 2s लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए 2s लिखिए। फिर से ये बताइए यहाँ 2s लिखाएगा कि नहीं?
2s का मतलब क्या, 2 गुने s, 2 गुने s। अब बताइए हमको यदि s निकालना रहता तो ये बताइए 12/2 होता कि नहीं, ये 2 गुना में इधर भाग अपने आ जाता कि नहीं, अरे आता कि नहीं आता, तो काट देते 6 होता कि नहीं, बताइए ध्यान से, कोई दिक्कत। अब बताइए ये जो 12 आया है, ये 12 कहाँ, 12 कैसे आया है, a + b + c तक किया है क्या, इस चीज को हम लिखने के लिए s बराबर ये 12 कैसे आया है, a + b + c अब बटन 2 आया है कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत। तो आप बताइए ध्यान से यहाँ पे परिमाप। अब यहाँ बताइए हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताए हैं 2s का मतलब क्या, आप बताइए 2s का मतलब परिमाप होता है। हम 2 को इस साइड ले जाएंगे, 2 को इस साइड ले गए तो ये s बराबर हो जाएगा क्या, अर्थ परिमाप होगा कि नहीं बताइए, अर्थ परिमाप। अर्थ परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हमें 3 चीज पता हो गया, क्या चीज पता हो गया, परिमाप बराबर 2s का फॉर्मूला भी आपको थोड़ा पहले ही बताया। 2s मतलब क्या, a + b + c, अरे हुआ कि नहीं, यानी a + b + c। परिमाप का आधा को क्या कहते हैं, और परिमाप, इसको 2s है, इसको क्या लिखेंगे, अर्थ। अरे अर्थ मतलब अर्थ है ना, यानी अर्थ परिमाप 2s को 2 से भाग दीजिए तो ना अर्थ मतलब कट गया, मतलब ऐसे ना हुआ। तो कहने का मतलब a + b + c। इतना बात समझ में आया कि नहीं, आ गया, आगे चले। अब यहाँ चलिए, ये हमको अर्थ परिमाप हो गया। जैसे इसका निकालने के लिए बोलता, मान लो त्रिभुज हुआ, मान लो यही त्रिभुज लेके जाते हैं, इसका ए बाबू इसका अर्थ परिमाप कितना निकल गया, किसका मान, s को ही क्या बोलते हैं, अर्थ परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्थ परिमाप। आप खुद बताइएगा, फिर से नया पिक्चर देते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। हम इसे मान लेते हैं 8, 40, 41 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद बताइएगा, यहाँ पे हम इसे मान लिया a, इसे b, इसे c। आपको निकालना है s का मान। s का मतलब क्या, s का मतलब आपको सिर्फ निकालना है s का मान इस सवाल में। तो s निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले a b c मानिए, तो a किसे का, e बड़का a के सामने छोटा a मानेंगे कि नहीं बताइए ध्यान से। हम अगला पेज बनाते हैं, बड़ा a के सामने छोटा है, बड़का भी b है बाबू, b है, b हुआ। देखिए यहाँ पे b के सामने, आपको समझ में आ रहा है, इस c के सामने c। आप बताइए s का फॉर्मूला ही होता है a + b + c/2। अभी ना दिखिए बाबू, तो आप बताइए s बराबर a का मान कितना है, 8, b का मान 40, c का मान 41/2 होगा। तो s बराबर 1 का 1 40 40 80 का 81 हुआ, 8 89 हुआ कि नहीं, 89 2 हुआ कि नहीं। तो s का मतलब भाग दीजिएगा, चका 4 2 चौका 8 2 75, इतना हुआ कि नहीं बताइए। अरे हुआ कि नहीं, क्या हार्ड है क्या, अरे हार्ड है। हम सिर्फ अर्थ परिमाप निकाले हैं, तो हमको फॉर्मूला निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, बताइए कितना होगा। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल होता है यहाँ पे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, s। देखिए यहाँ पे s इंटू s माइनस a। अब हम क्या बोले, s का मतलब क्या, और परिमाप में से हम a, ये जो a माने हैं a घटा दिए, फिर से s में से b घटाए, फिर से s माइनस c घटाए, कोई दिक्कत। अब क्या किए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ेंगे,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, होगा कि नहीं? अब उसका वर्गमूल, उसका वर्गमूल बाद में बोलिएगा, कोई दिक्कत? वर्गमूल को बोलने का इसको रूट बोलिएगा, क्या बोलिए? रूट अंडर, मतलब रूट अंडर। अब ऐसे बोलिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल न लंब पता है ना आधार पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस विधि से निकालते हैं हम? हीरोन सूत्र से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? हीरोन के सूत्र से निकालते हैं, हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। हीरोन का सूत्र से एस का मतलब क्या? एस का मतलब क्या? अर्थ परिमाप। एस का मतलब क्या हुआ? अर्थ परिमाप। हमको आगे है, नीचे है क्या? हाँ, एस का मतलब अर्थ परिमाप। अर्थ परिमाप का मतलब फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कोई दिक्कत? आप त्रिभुज का एरिया बोलिएगा तो बोलिएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट अंडर। कोई दिक्कत? या ऐसे भी बोल सकते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हार्ड है क्या? अब यही सवाल में देखिए ध्यान से, हम एकदम हल्का सवाल पहले लेते हैं, फिर से आपको चलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए फिर से अगला सवाल, सिंपल सवाल लेंगे, एकदम सिंपल, जिससे आपको पहले स्टार्टिंग बन जाए। आप देखिए यहाँ पर सी मान लिए, सबसे पहले हमको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। किसका? त्रिभुज का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी ज्ञात करेंगे। तो ये बताइए ए हुआ, बी के सामने बी हुआ, सी के सामने सी हुआ नहीं? कोई दिक्कत है क्या? अब हम यही चीज लिख लेंगे, ए बराबर 3 मीटर, बी बराबर 4 मीटर, सी बराबर 5 मीटर। इतना कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम है बाबू लोग। सी थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, सी। कोई दिक्कत? आप खुद बताइएगा, आप लोग खुद बताइएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? एस। क्या निकालेंगे? एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कोई दिक्कत? आप खुद बताइएगा। एस का मान, ए का मान कितना है? 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर बटे 2। आप बताइए 4 3 7 5 12 मीटर बटे 2, 2 से 6 कट गया, यानी 6 मीटर। किसका मान निकला? एस का। ये छोटा एस है। क्या है? छोटा एस है। बात समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत है क्या? आप फिर से देखिए, जब एस का मान निकल गया, हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें कोई दिक्कत है क्या बाबू लोग? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब खुद बताइए, एस का मान हमें पता है, एस का मान कितना है? 6। आप मीटर बाद में दीजिए, मीटर भी देने की जरूरत है नहीं। आप बताइए फिर से एस का मतलब कितना है? 6। और ए बताइए यहाँ पे ए का मान कितना है बाबू लोग? 3 है। चलिए यहाँ पे 3 रखे, 6 माइनस 4 था और 6 माइनस 5, यही ना निकाले हैं बाबू। यहाँ पे देखिए ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5। ये पीछे समझ में आ रहा है बाबू लोग? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिएगा 6 गुने 3 रहा, ये 2 1। आप बताइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बाबू लोग, ये 6 है कि नहीं? 6 को क्या करेंगे? 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने आता है क्या? 2 से पहले लगेगा 3। इस 6 के जगह, जो 6 है, 6 के जगह 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताइए। अब यहाँ क्या है? 3 2। आप बताइए 2 कितना बार है? 2 बार। 2 इसका 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और 3 का स्क्वायर। अब यहाँ बताइएगा ध्यान से, जब भी स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, ये जो रूट है, रूट के अंदर जब भी स्क्वायर होता है तो रूट अपने आप हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है। कोई दिक्कत? यदि नहीं रहता, क्या स्क्वायर हटता? तो ये बताइए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर हटा तो रूट हो जाएगा, हटेगा कि नहीं? हटा। 2 बचा, ये 3 के ऊपर स्क्वायर है, रूट हट जाएगा 3, यानी 6। क्षेत्रफल को क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। हल्का कि भारी है? अरे हल्का है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या?
चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस सवाल को हम मिनिमाइज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मिनिमाइज। हो गया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए उतारिए इसको, बढ़िया से उतारिए। सवाल उतारिएगा ऐसे बाबू, यहाँ से उतारिएगा, एस का फॉर्मूला से उतारिएगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। रुको तो, अरे ये पेज से मत उतारो, समझ में नहीं आएगा बाबू। इस पेज से उतारना है, इस पेज से। पहले ये उतारिएगा बाबू लोग। यहाँ उतारिए बाबू लोग, पहले उतारिए। उतारिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोगों को? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताए थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जब हमें पता है ऊंचाई तब इसके लिए पिक्चर बना देते हैं, 2 पिक्चर। एक पिक्चर ई, एक पिक्चर ई उतार दिए। यहाँ देखिएगा, इसको लंब डाल दिए। क्या दे? लंब डाल दिए। आप इसे बोल दिए आधार, ई बोल दिए आधार। ई आई लंब है ना, ई क्या हुआ? ऊंचाई। आप ई क्या हुआ? ऊंचाई यानी लंब। ई क्या हो गया? आधार। ई क्या हो गया? आधार। ऐसा यदि ऊंचाई आधार पता है, ऊंचाई आधार पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोई दिक्कत है बाबू लोग? आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, सेकेंड फॉर्मूला। त्रिभुज का ऐसा नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं दिया हुआ है। त्रिभुज सिर्फ दिया हुआ है ऐसा, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप मानिएगा इसको ए बी सी, इसके सामने वाला को ए, बी के सामने वाला को छोटा बी, 80 के सामने वाला छोटा सी। कोई दिक्कत? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिमाप। क्या पता होना चाहिए? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है 2s। क्या होता है? 2s। परिमाप का मतलब क्या? सभी भुजा का योग। 3 भुजा है तो इसलिए a + b + c। इसी के बाद अर्ध परिमाप। क्या लिखिएगा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या लिखिएगा? अर्ध के मतलब आधा हुआ कि नहीं? अर्ध परिमाप को सूचित करते हैं, सूचित करते एस से। किसे सूचित करते हैं? एस से। हम मूव कर देते थोड़ा सा। a + b + c/2। परिमाप भी पता हो गया, अर्ध परिमाप भी पता हो गया। अब हमें चलना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल में चलिएगा √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। कोई दिक्कत? ई हो गया फार्मूला आपका। हीरोन के फार्मूला टोटल इसी यही इतने फार्मूला है, यही पे जो अथी करना है। हम इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये तो समझ में आ गया? कितना हल्का सवाल था। अब हम चालू करते हैं बुक। क्या? बुक। बुक है भारती बंग बुक। कहा गया बच्चे? हाँ, यहाँ ये कौन सा किताब है? भारती बंग की किताब है। ये क्लास 9th का यही किताब ना है, भारती बंग की किताब है। पेज नंबर कितना है इसका? लिखा होगा, नहीं लिखा तो हम देख के बताते हैं आप लोगों को। ये हीरोन का सूत्र है। क्या है? पेज नंबर दिया हुआ है आप लोगों को 327। पेज नंबर 327 है। लिख देते बाबू यहाँ पे 327 है। अब बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितना हल्का सवाल है बाबू। यहाँ पे देखिएगा, हम थोड़ा देर पहले ही बताया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/, आधार गुने संगत। अरे दिख रहा है क्या? यही ना फॉर्मूला बताया। अब बताइए, तो क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। आधार इसे माने हैं, ऊंचाई इसी को मानेंगे। आधार इसे, ऊंचाई इसे। संगत का मतलब उसी के साथ वाला। समझ में आ रहा है? आप देखिए आगे। हम इसके ये पेजवा क्या हो रहा है? चलिए गायब कीजिए, बहुत पसंद कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे हो गया। आप बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान से, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल √s। अब यहाँ इसको बड़ा कर दे बाबू लोग।
देखिए और चौड़ा कर दे, देखिए हो गया। आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज के सूत्र द्वारा त्रिभुज क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप देखिए यहाँ पे यहां बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का हमें पता है देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दूर चीज पता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, या ई नहीं पता है तो कुछ रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अरे दो ही चिन्ह दिखाए थे, त्रिभुज क्षेत्रफल वो ई लिखाए थे, ई घेर देते हैं यहाँ पे। देखिए एक त्रिभुज क्षेत्रफल ई लिखाए थे, एक त्रिभुज क्षेत्रफल ई लिखा है। इसके अलावा बाकी कुछ लिखे है क्या? आप बताइए यहाँ पे, यहाँ बताइएगा 1/2 है, जब भी 1/2 होगा आधार गुने यहाँ ऊंचाई दिया तो यहाँ क्या बचा है आधार। समझ में आ रहा है कि बाउंस? अरे समझ में? आप बताइए यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये गलती क्यों लिखा गया? हाँ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पीछे। अरे आप बताओ यदि ए बी सी, ए किसे माने थे? त्रिभुज भुजा ना। अरे ए किसे माने थे बाबू? ए ई भुजा माने थे। बी किसे माने थे? भुजा। सी किसे माने थे? भुजा को। और कुछ माने थे क्या? चलिए ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं है, ये भी तो सही बात लिख रहा है। भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्थ परिमाप, अर्थ परिमाप का मतलब अर्थ परिमाप ऐसे ना होता है ए प्लस बी बटे प्लस सी बटे 2 होता है कि नहीं? यहाँ परिमाप बोलता तो क्या लेते? 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी लेते कि नहीं? लेकिन यहाँ अर्थ परिमाप दिया है मतलब एस बराबर। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? तो इसको क्लीन कीजिए। यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे देखिए बाबू लोग, यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजा हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, आप बताइए तीनों भुजा का योग बराबर क्या होता है? परिमाप। मतलब यहाँ क्या लिखाएगा? परिमाप। कोई दिक्कत? परिमाप कोई दिक्कत है क्या? अब हो गया पूरा। अब देखिए तुम्हें समझ में आया बाबू? अब यहाँ देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। अब यहाँ पे देखिए यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है। हम इसको थोड़ा सा, कितना को नहीं पता, यहाँ देखिए हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। हो आ गया? कहीं कहीं आ गया क्या? ओहो कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना है? अरे कितना है आप बताइए? यहाँ आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है बड़ा। आप बताइए ध्यान से, जैसे हमें पता है ऊंचा आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप बताइए 1/2 आधार कितना है? 5 और ऊंचाई कितना है? 12। कट गया मतलब 6 पंचे 30। अरे हुआ कि नहीं बताइए? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं बताइए? बहुत भारी है क्या? फिर से सेकंड सवाल, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 ऊंचाई इतना है तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। अब हम इस सवाल को अब इस साइड बनाते हैं। बाबू गायब मत हो, चलिए कोई बात नहीं, हम नीचे बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा इस सवाल में देखिएगा त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया क्षेत्रफल, लेकिन ऊंचाई भी दिया हुआ है कि नहीं? अरे दिया है कि नहीं? तो आप बताइए क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू लोग, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताइए क्षेत्रफल बराबर
बड़ा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है 60, कितना दिया है 60 दिया है, बराबर 1/2 गुने, अरे क्या आधार पता है क्या? न पता तो आधार का आधार देखिए, गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 5। हमको लगा समझ में आपको लोगों को आया नहीं, ये हमको कहीं कहीं उग गया है ना, हमको लगता है इसके कारण आप लोगों को समझ में आया नहीं। देखिए तो, देखिए सब पे आ गया है, देखिए तो। ओ ई अभी जो बताएं इसलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आपको इसको मिटा देते बाबू लोगों को, तो 1 मिनट। चलिए ये समझ गए थे, चलिए चलिए यहाँ तक सही है, ये सही, खाली आसान भरे हुए सही से, इसमें दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन मेरे पास एक वो हथियार तो बचा हुआ है, आप न हुआ, हम बेवकूफ कर देते, बेवकूफी कर लेते थे पहले। आप देखिए पहला सवाल बन गया था, पहला सवाल क्या था, आधार इतना ऊंचाई इतना है, तो क्या हुआ था पीछे का लड़की बताएगी, 1/2 गुने आधार कितना था 5 गुने 12 हुआ था कि नहीं, 6, मतलब 6 × 5 = 30 हुआ कि नहीं। इसका आंसर 30 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप बताइए इसका सवाल, दू का सवाल है, दू का, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है कि नहीं? आप बताइए क्षेत्रफल कितना दिया है 60 बराबर 1/2 गुने आधार कितना नहीं पता है, आधार ऊंचाई दे दिया है 5। आप खुद बताइएगा, ये नीचा है, ये नीचा है, ऊपर भाग जाएगा तो 60 गुने 2 बराबर आधार गुने 5। हम इस पूरा घर को बाएं में, ये पूरा घर को दाएं में, जब भी घर को चेंज करते हैं तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो इसको लिख देंगे आधार गुने 5 बराबर 60 गुने 2। इसमें कंफ्यूजन है क्या? अरे कंफ्यूजन है? अब जब कंफ्यूजन नहीं है तो आप खुद बताइए, आधार बराबर 60 गुने 2/5, गुना में भाग में होगा कि नहीं? कंफ्यूजन है क्या? तब 5 से कटेगा का 12, तब 12 दूना 24। क्या है आधार तो निकालना है इस सेंटीमीटर, तो इसके जगह क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? बन गया कि नहीं? हार्ड है क्या? हार्ड नहीं है तो आप बताइए, आप लोग खुद बताइएगा, हम इसको अब नीचे कर देते हैं। ये उतारिएगा इसको, क्या उतार दीजिए, इस सवाल उतार दीजिए। 6 2 के मतलब 2 के 2 नहीं, सवाल में उतारिए, किताब नहीं है आपके पास? है तो ये पेज नंबर पता है, 2 का 2 उतारिए ना, 2 का 2। ए बाबू आपके पास है किताब बुक? खरीद लीजिए, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं होगा तो मार खाइएगा। इतना 2 महीना। ए बबलू यहाँ देखो ध्यान से, हो गया ना इतना? तब हो गया तो आप बताइए, अरे यहाँ बताइए इस सवाल, इसको अब नीचे कर देते हैं। क्या 1 का पूरा हुआ कि नहीं? तो आप 2 का देखिए यहाँ पे, आप यहाँ बताइएगा, क्या इस सवाल नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? कल घर से क्या करना है, ध्यान से अच्छे से देखिए, ये पूरा सवाल बनेगा कि नहीं बताइए? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो ये पूरा अति पर लेक्चर है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से सवाल लिख के बनाइएगा। आप लोगों को बना के लाना है कल 4 तक। कहाँ तक बना के लाना है? 4 तक बना के देंगे। बन जाएगा? बन जाएगा तो आगे बताएंगे कल, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।